शांति। आज 31 मई 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। ये अव्यक्त मुरली है। रिवाइज है 18/1/86। मुरली का सार है मनसा शक्ति के द्वारा निर्भयता की शक्ति। मनसा शक्ति के द्वारा निर्भयता की शक्ति। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। आज वृक्षपति हैं शिव बाबा और अपने वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। पहले बाबा ने कहा बाबा फाउंडेशन को देख रहे हैं। फाउंडेशन में जो बच्चे हैं जिन्होंने आदि में स्थापना के कार्य में बाबा को मदद की है, उनको बाबा ने देखा। उसके बाद बाबा ने अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना में पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। फिर तीसरी बाबा ने क्या बात कही कि वृक्षपति किनको देख रहे हैं? जो वृक्षपति की पालना में पले हुए बच्चे हैं, उनको बाबा देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता और विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्योंकि बाबा को पहचानने में, एक तो बाबा ने कहा, एक तो बाबा को पहचानने में, दूसरा बाबा के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने हैं और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को ना देख करके किसको देखा? दुनिया को नहीं देखा, दुनिया को बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसलिए सभी विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देखकर बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की बाबा भी महिमा गाते हैं। बाबा को पहचाना और बाप ने भी जो भी हैं जैसे भी हैं हमको पसंद कर लिया। बाबा ने भी हम बच्चों को जो हैं जैसे हैं वैसे पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है। कौन बच्चे पसंद है? जिनकी दिल सच्ची है। दुनिया का भले दिमाग ना हो, उनका दुनिया के हिसाब से बहुत ऊंचा ऐसा दिमाग वाले, बहुत प्लानिंग वाले, बुद्धि वाले ऐसे बच्चे ना भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमाग की बच्चे पसंद नहीं है। बाबा को तो दिल वाले बच्चे पसंद है, क्योंकि भगवान हमारी क्या देखता है? हमेशा वो सच्ची दिल देखता है, भावनाओं को देखता है। तो बाबा ने कहा बाबा को तो क्या पसंद है? दिल वाले पसंद है। दिमाग तो बाबा इतना बड़ा दे देते हैं। बाबा ने कहा क्या दिया? जिसमें रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को भी जान लेते हैं। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं। कैसे पसंद करते हैं बाबा बच्चों को? दिल से पसंद करते हैं। नंबर भी बनते हैं सच्ची दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं बनते हैं। किसके आधार से बनते हैं? सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की या सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की? पॉइंट नोट करने वाली है कि हमने सेवा की दिल से की या दिमाग से की। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है। किसका? बाबा ने कहा जो दिल की आवाज है वो दिल तक पहुंचेगी, दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचेगा, और बाबा ने कहा दिल की आवाज दिल तक पहुंचेगी। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट को देख रहे हैं। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो 2 मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस पार्टी में
गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। बाबा के सामने कौन था? जो एडवांस में बाबा ने कहा आत्माएं गई हैं, जो बहुत सेवाएं करके गई हैं, तो बाबा ने कहा वो बाबा के सामने इमर्ज थी। वे विशेष आत्माएं रूह रिहान कर रही थी। मुख्य रूह रिहान क्या रही होगी? अब बाबा ने पूछा बच्चों को कि वहां पर बाबा के साथ उनकी कौन सी रूह रिहान चली होगी। आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। वतन में भी रूह रिहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। बाबा ने क्या कहा? समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया, कितना समय और कितना भी हम संपूर्ण बनने में कितना अंतर है अभी तक। नंबर कितने तैयार हुए, नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं। नंबर वार तो सब स्टेज पर जा आ रहे हैं। एडवांस पार्टी ये पूछ रही थी, बाबा से एडवांस पार्टी पूछ रही थी, अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष हमें क्या सहयोग दे रहे हैं? वे भी माला बना रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वे भी माला बना रहे हैं? कौन सी माला बना रहे हैं? कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा? क्या समझाया बाबा ने कि कहाँ कहाँ और किस किस का नई दुनिया, क्योंकि नई दुनिया की बाबा ने कहा हाँ, नई दुनिया की शुरुआत चल रही है ना, स्थापना हो रही है। तो बाबा ने कहा उसमें कौन कौन किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, वे निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग कौन सा चाहिए? सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। बाबा ने कहा मनसा शक्तिशाली, और बाबा ने कहा विशेष सूक्ष्मता की जरूरत है। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं, वे स्वयं भले पावन तो हैं, लेकिन वायुमंडल कैसा है? व्यक्तियों का है, प्रकृति कैसी है? तमोगुणी है। वायुमंडल तो वैसा है। अति तमोगुणों के बीच में, हाँ, अभी बाबा ने कहा अति जो तमो प्रधानता है उसके बीच में अल्प सतोगुणी आत्माएं, क्योंकि बाबा ने कहा जो तमोगुणी आत्माएं हैं वो ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और जो सतोगुणी आत्माएं वो बहुत कम हैं। तो बाबा ने कहा अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान हैं। इसलिए आज रूह रिहान करते हुए अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है कि स्थापना के कार्य में हमको सहयोग देना है, या सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं, या जोन में ही बिजी हो गए, क्योंकि सेंटरों में तो कितनी सेवाएं रहती है ना। तो वो पूछ रहे हैं बाबा को कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बस अपने सेंटरों और जोन की सेवाओं में ही बिजी हैं। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, क्योंकि बाबा ने कहा कोई छोटा कार्य नहीं है, प्रकृति का जो परिवर्तन है वो बहुत बड़ा कार्य है। तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किस विधि से होगा? लेकिन अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं की वाइब्रेशन कितनी तमोगुणी होंगे। बाबा ने कहा देख रहे हैं ना, वातावरण भी देख रहे हैं, समय अनुसार देख भी रहे हैं, तो मौत कैसा है? अचानक भी है, अकाले मृत्यु भी है, समूह रूप में बहुत बहुत ज़्यादा कितनी कितनी तादाद में कितना कितना बाबा का मृत्यु हो जाता है। तो बाबा का जो उन आत्माओं की वाइब्रेशन है वो कैसी होगी? तमोगुनी होगी ना। उनको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहेक वायुमंडल वाइब्रेशन में सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य की तैयारी कर रहे हो
या सिर्फ कोई आ गया, उसको समझा दिया, खा लिया, इसी में तो समय नहीं जा रहा है। बाबा वे पूछ रहे थे, आज बाप दादा उनका संदेश सुना रहे हैं कि इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है। जब आदि में निमित्त बनते हो, बाबा आप कह रहे हैं, जब आदि में निमित्त बनते हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे कहावत भी है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। बाबा ने कहा शुरू में तो कितने बच्चों ने बाबा के कार्य में सहयोग दिया है, तो बाबा ने कहा भी अंत में भी तो भी समेटना है ना, तो उसमें भी तो सहयोग देना ना। जैसे कोई प्रोग्राम करते हैं तो जो शुरू में भी सेवाएं करते हैं उसको पूरा करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए सजावट भी करेंगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम पूरा हो जाता है तो उसको समेटना भी पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा जैसे शुरुआत में क्या किया, सहयोग दिया, ऐसे अंत में भी तो सहयोग देना होगा ना। तो बाबा ने कहा जब आदि में निमित्त बने तो अंत में भी तो परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है। वैसे कहावत भी है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गरम महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए भी किसकी आवश्यकता है? योग बल के लिए भी मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति के द्वारा स्वयं के अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग के समय में सरकमस्टांसेस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति और श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूत के मिसल अनुभव होगी। पवन का अगर अभी नहीं किया ना, अपने आप को इतना पवन का मनसा अपनी शक्तिशाली नहीं बनाई और अपने आप को अभी तक भी योगी नहीं बनाया, परिवर्तन नहीं किया, तो क्या होगा? तो बाबा ने कहा अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी, क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होता है। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। और इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति, निर्भयता की शक्ति को जमा करो। तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। कार्य भले अलग अलग हैं, लेकिन परिवर्तन के निमित्त तो दोनों ही हैं। वे भी अपनी रिजल्ट सुना रहे हैं। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो भी रहे हैं, और कोई तो तैयार करने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है। बाबा ने कहा उन्हों का सेवा का जो साधन है वो क्या है? मित्रता और समीपता का संबंध, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं वो? ज्ञानी तु आत्मा संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। हाँ, बाबा ने एडवांस पार्टी के लिए बात बताई थी कि वो भले ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन क्या करते हैं? हाँ, वो केवल उनको अच्छा लगता है। हाँ, जब बीके परिवार कोई मिलेगा तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो उस दूसरे तरीके से सेवा करते हैं, उन दूसरों को चलाने के निमित्त बनते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है।
तो बाबा ने कहा वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। चाहे अलग अलग परिवार में हैं, लेकिन किसी ना किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण ये अनुभूति होती रहती है कि ये अपने हैं और समीप के हैं। उनको ऐसी फीलिंग आएगी, ये जैसे कि बहुत इनके साथ गहरा नाता है, बहुत ये अपने हैं, ऐसा उनको महसूस होगा। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगत अम्बा सभी बच्चों के प्रति मधुर बोल बोल रही थी। दो बोल से सबको स्मृति दिलाई। कौन से बोल से? बाबा ने कहा सफलता का आधार सदा सहन शक्ति का और समाने की शक्ति का है। इन विशेषताओं से सहज सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों का भी क्या सुनाए? बाबा ने फिर कहा औरों का भी क्या सुनाए। आज चिट चैट का दिन विशेष मिलने का रहा तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा और किसका सुनेंगे? तो बाबा ने जैसे विश्व किशोर भाई थे, उनका बाबा ने कहा, उनका बाबा ने बताया कि वे तो वैसे ही बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलता है वे शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा है कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार क्या है? निश्चय अटल, नशा संपन्न। अटल निश्चय कैसा होना चाहिए? बिल्कुल अटल। और नशा कैसा होना चाहिए? संपन्न। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। ये है उसका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा। क्या निश्चय और नशा रहा? मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना की बना। ऐसे विश्व किशोर को भी ये नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूँ। ये नशा वर्तमान और भविष्य अटल रहा है। तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे हैं उन्होंने ऐसा देखा है। एडवांस पार्टी तो अपना कार्य कर रही है। आप एडवांस फोर्स भरो जिसमें परिवर्तन करने का कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए, क्योंकि फाउंडेशन है ना। फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। देखो प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी जल्दी, हाँ बाबा ने कहा, इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर एक ही नगाड़ा एक ही साज में, बाबा ने कहा एक ही साज में बजेगा। और उसके बोल क्या होंगे? मिल गया, आ गया, अभी तो बहुत काम पड़ा है। आप तो समझ रहे हैं कि पूरा हो रहा है। बाबा ने कहा अभी तो वाणी के द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी बाबा क्या चाहते हैं? वृत्ति के द्वारा वृत्तियां बदल जाए। हाँ बाबा ने कहा बोल के द्वारा तो बहुत सेवा हो गई है, लेकिन अभी मनोवृत्ति से वृत्तियां बाबा ने कहा बदले। संकल्प के द्वारा संकल्प बदल जाए। हम किसी का भी संकल्प अपने शुद्ध संकल्पों के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। अभी ये रिसर्च तो शुरू नहीं की है, थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ। ये सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जो ये समझते हैं ये कैसे होगा? वे जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही ऐसा वायुमंडल बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को स्पष्ट अनुभव होंगी, और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार होकर परिवर्तन हो जाएंगे। बाबा का कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही क्या हो जाएंगे? परिवर्तन हो जाएंगे। कहने से तो देख लिया, अभी ऐसा प्लान बनाओ।
बाबा ने कहा जिज्ञासु तो और बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। जब सिद्धि हो जाएगी, ये विधि है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, बाबा ने कहा फिर शक्तियां तो बहुत हैं, आदि में निमित्त ज्यादा शक्तियां बनी है। क्योंकि बाबा ने कहा जब यज्ञ की स्थापना हुई ना, तो यज्ञ की स्थापना में तो कौन आई? पहले छोटे बच्चे थे, माताएं थी, बहनें थी, वही यज्ञ में पहले समर्पित हुई हैं। तो बाबा ने कहा निमित्त कौन बनी? पहले शक्तियां बनी। गोल्डन जुबली में भी शक्तियां ज्यादा आ रही हैं। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव हैं। अच्छा है, हिम्मत रखकर आदि में सहन करने का सबूत भी यही आदि रतन है। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय हैं। और ये आदि रतन स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। इसलिए ऐसी निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आई विल पे सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी भी जो ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसको ये एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नूंदी हुई है। इसलिए बाबा ने कहा एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो। समझा? फिर बाबा कह रहे हैं समझ आया सभी को? माताओं की तो बूंद बूंद से तालाब से स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ है और अभी सफलता के समीप पहुंचा। बाबा ने कहा माताओं के दिल की कमाई है, माताओं के धंधे की कमाई नहीं है। दिल की कमाई एक की, बाबा ने कहा एक भी हजारों के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है ना, इसलिए बाबा ने कहा स्नेह का बीज का फल अभी फलीभूत हो रहा है। देखो यज्ञ में तो बाबा ने कहा शुरू शुरू में तो कितने कम भाई बहन थे, और लेकिन आज देखो बाबा का जो ये कार्य है वो कितना विशाल, कितना विशाल हो गया है, कितना विशाल वट वृक्ष के समान हो गया है। तो बाबा ने कहा ये किसका है, ये किसका फल है? बाबा ने कहा ये है दिल की कमाई का, दिल से, सच्ची दिल का है ना। तो बाबा ने कहा स्नेह का बीज डाला है तो साथ पांडव भी। पांडवों के बिना तो कोई कार्य चलता ही नहीं है, लेकिन ज्यादा संख्या किसकी है? शक्तियों की है। इसलिए बाबा ने कहा पांडवों को कितना दिखाया? 5। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बन, हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है। इसलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिमान गाया हुआ है तो पांडव का पांडवपति गाया हुआ है। इसलिए जैसे निमित्त बने हो ऐसे निमित्त भाव रख, सदा स्मृति में रख, आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग। आज का वरदान है अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में। अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहकर नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। जब स्वयं से पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा में हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो, फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो।
कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, जो ये महसूस हो कि ये जब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते हुए भी योग में रहते हुए पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा ने कहा जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे ही रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। बाबा ने कहा ऐसे पावरफुल बनो। और स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले संतुष्ट मणि हैं। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। ओम शांति।